इसमें सिर फुटौल हो रहा है। महागठबंधन के जितने घटक दल हैं सबका अपना डफली, अपना राग कि आरजेडी कांग्रेस को जेड टीम भी बनाने के लायक तैयार नहीं। डॉक्टर शकील साहब ने कहा कि जो नेता प्रतिपक्ष हैं तेजस्वी जी, उनके नेतृत्व में सभी दल चाहे अंदर हो या बाहर हो, जो तेजस्वी जी का विचार होता है उसके साथ सभी खड़े होते हैं। और सनोकमला मुकेश सहनी जी को सुझाव दिया कि हम लोग को 60 सीट में लड़ना चाहिए। और तो मुकेश सहनी जी भी अपना अलग राग आलाप रहे हैं। महागठबंधन में इन दिनों अलग ही घमासान मचा हुआ है। कांग्रेस हो या मुकेश सहनी हो, दोनों ही अलग बातें कह रहे हैं, दोनों ही अलग बयान दे रहे हैं। एक तरफ तेजस्वी के नेतृत्व को अस्वीकार कर रही है कांग्रेस, करिए कि तेजस्वी यादव बिहार के में मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं है महागठबंधन के, ये बैठकर बातें होगी। तो दूसरी तरफ वीआईपी पार्टी के सुप्रीमो मुकेश सहनी कर रहे हैं कि 60 सीट पर हम चुनाव लड़ेंगे और ये फाइनल भी हो चुका है। आपको बता दें, सीटों को लेकर और मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर लगातार बिहार में सियासी घमासान मचा हुआ है। सवाल खड़ा होता है कि क्या महागठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। अब इस तमाम जो प्रकरण है, इस प्रकरण पर अब बयानबाजी भी शुरू हो गई है। कांग्रेस हो या वीआईपी हो या राजद हो या जेडीयू हो, जो कि विपक्षी पार्टी हैं कांग्रेस और आरजेडी की, तमाम लोग हैं वो अब महागठबंधन को लेकर बयान दे रहे हैं, कह रहे हैं कि महागठबंधन में कुछ ठीक नहीं। क्या कुछ कहना है, पहले आपको हमें बयान सुनवाते हैं तमाम पार्टियों का। देखिए, ये जो महागठबंधन है इसमें सिर फुटौल हो रहा है। महागठबंधन के जितने घटक दल हैं सबका अपना डफली, अपना राग अलग अलग है। कांग्रेस के प्रभारी आते हैं बिहार में, पत्रकार जब सवाल करते हैं तो कहते हैं कि अब हम बी टीम नहीं ए टीम बन के काम करेंगे महागठबंधन में, जबकि हकीकत है कि आरजेडी कांग्रेस को जेड टीम भी बनाने के लायक तैयार नहीं। और ऊपर से अब एक नया नाम, तो मुकेश सहनी जी भी अपना अलग राग आलाप रहे हैं। तो ऐसे परिस्थिति में ये तो साफ है कि सबको आभास हो चुका है कि एनडीए गठबंधन के सामने ये लोग कहीं टिक नहीं पा रहे हैं। चूंकि 2025 का चुनाव और एनडीए का ऐलान कि 25 से 30 फिर से नीतीश और 225 सीटें जो जीतने हैं, इसको लेकर के ये लोग हताशे में हैं। प्रत्येक जिलों में एनडीए का कार्यकर्ता सम्मेलन, जिसमें सभी एनडीए के घटक दल और उस कार्यकर्ता सम्मेलन में उस जिला के और उस प्रखंड के और बूथ स्तर के, पंचायत स्तर के तमाम कार्यकर्ता मिलकर शरीक होते रहे और एक अच्छी भीड़, अच्छा जोश, अच्छा उत्साह दिखा, जिसको देखकर ये लोग घबरा गए हैं, हताशे में हैं। इन लोगों का मस्तिष्क सही ढंग से काम नहीं कर रहा है। तो हर कोई ए टीम बनने के फेर में है, लेकिन सच्चाई यही है कि आरजेडी के सामने किसी दल की कोई महत्ता नहीं है। महागठबंधन में सब कुछ होनी चाहिए। महागठबंधन सिर्फ फुटौल वाला दल है, कुछ ठीक नहीं है। सब अपनी अपनी ताल ठोक रहे हैं और किसी को तजब्बो लालू जी या तेजस्वी जी देने के लिए तैयार नहीं, चूंकि खुद लालू जी राजनीतिक कैदी बन गए। देखिए, कांग्रेस हो या महागठबंधन के और दल हों, सभी इस बात पर सहमत हैं कि विचारों के आधार पर समन्वय बना करके हम लोग किसी भी स्थिति और परिस्थिति में उन ताकतों को जो कहीं ना कहीं भारत की संवैधानिक व्यवस्था को कमज़ोर कर रही है, जो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के विचारों को कमज़ोर कर रही है और जो महात्मा गांधी के विचारों को कमज़ोर करते हुए
नाथूराम गॉडसे को कहीं ना कहीं महिमा मंडित करती है, वैसी ताकतों के खिलाफ सभी मजबूती और संकल्पों के आधार पर चुनाव मैदान में जाएंगे। और कांग्रेस पार्टी ने तो दिल्ली में भी बैठक करके स्पष्ट कर दिया, जहां राहुल गांधी जी और मल्लिकार्जुन खड़गे जी के अध्यक्षता में बैठक हुई और उसमें स्पष्ट रूप से आया कि महागठबंधन बिहार में एकजुट होकर के चुनाव मैदान में जाएगी। और जिन संदर्भों की आप चर्चा कर रहे हैं उसमें आप उस संदर्भ को भूल गए जो सीएलपी के लीडर डॉक्टर शकील खान ने कहा। डॉक्टर शकील साहब ने कहा कि जो नेता प्रतिपक्ष हैं तेजस्वी जी, उनके नेतृत्व में सभी दल, चाहे अंदर हो या बाहर हो, जो तेजस्वी जी का विचार होता है उसके साथ सभी खड़े होते हैं। और हम लोग तेजस्वी जी के नेतृत्व में विधानसभा के अंदर भी मजबूती के साथ महागठबंधन के नेतृत्वकर्ता के तौर पर तेजस्वी जी हैं और यही आगे भी नेतृत्व करेंगे। इसमें सवाल कहाँ खड़ा? जब उन्होंने कह दिया सीएलपी लीडर ने, तो अब इसमें मामला कहाँ बनता है? लेकिन इस तरह की राजनीति का परसेप्शन जो लोग खड़ा कर रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, वो बताएं कि नीतीश कुमार को चेहरा तो रखे हुए हैं, लेकिन पोस्टर में चेहरा बदल जाता है, पोस्टर में आ जाता है नरेंद्र मोदी का चेहरा। ये दो चेहरे पर क्यों राजनीति हो रही है, ये स्पष्ट करें। भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू कहीं ना कहीं बिहार की जनता को भ्रमित करना चाहती है। बिहार के जनता को चेहरे के नाम पर अपना अलग से चेहरा चिपका करके जो भाजपा खेल खेल रही है, ये अधिक दिनों तक नहीं चलने वाला है। और जहाँ तक आपने कहा सीटों के संबंध में, मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि सीटों का कहीं कोई मामला नहीं है। जब विचारों के आधार पर गठबंधन है, जब विचारों के आधार पर समन्वय है, जब विचारों के आधार पर भाजपा और उस नफरत फैलाने वाली शक्तियों के खिलाफ, संवैधानिक व्यवस्था को समाप्त करने वाली शक्तियों के खिलाफ एकजुट होकर के चुनाव लड़ने की बात है, तो फिर कहाँ ये मामला आता है? इस तरह का जो भी मामला है, ये सब मिल बैठ करके फैसला हो जाएगा। कहीं कोई मामला नहीं रहेगा। स्पष्ट रूप से जो भी चाहते हैं कि भाजपा और नफरत फैलाने वाली शक्तियों जो बढ़ावा हो रहा है उसको कमज़ोर किया जाए, तो सभी मिल करके चुनाव लड़ने पर सहमत हैं। और उसी दृष्टिगत सभी आगे बढ़ करके एक दूसरे के साथ समन्वय बना करके जो परिवर्तनकारी राजनीति में आज तेजस्वी जी के नेतृत्व को बिहार की जनता समर्थन और विश्वास प्रकट कर रही है, उसके साथ सभी खड़े दिखाई दे रहे हैं। इसलिए कहीं कोई मामला नहीं है, सब कुछ स्पष्ट है। इंडिया के लोग कह रहे हैं कि महागठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है, कांग्रेस की अलग राह है, अब वीआईपी का अलग राह है। नहीं, एनडीए के अंदर क्या ठीक है ये बताएं ना। जीतन राम मांझी क्या कहते हैं कि हमको झारखंड में अपमानित किया गया, दिल्ली में अपमानित किया गया, अगर हम 40 सीटों पर चुनाव नहीं लड़े तो हम कैबिनेट छोड़ देंगे। ये कौन कहा? जीतन राम मांझी ने। चिराग पासवान कहते हैं कि हम बिहार में चुनाव विधानसभा का लड़ेंगे। आखिर किन कारणों से? आप हनुमान हो तो फिर उसी तरह की राजनीति करोगे क्या जो भारतीय जनता पार्टी चाहती है? और भारतीय जनता पार्टी चेहरा तो रखे हुए है नीतीश कुमार का, लेकिन उस चेहरे के पीछे जो नरेंद्र मोदी का चेहरा पोस्टरों में दिख रहा है, ये स्पष्ट करता है कि भाजपा कहीं ना कहीं जो अपने अलायंस पार्टनर है उनके साथ किस तरह से छल की राजनीति कर रही है। छल की राजनीति में जिस तरह से भाजपा के विचारों के साथ जनता दल यू खड़ी हो गई है, अब उससे न उगलते बन रहा है न। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जो बैठक थी अभी वाल्मीकि नगर में, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में हम लोगों ने आदरणीय हमारे नेता सनोफमला मुकेश सहनी जी को सुझाव दिया कि हम लोग को 60 सीट में लड़ना चाहिए। और हम लोग की बात को लेके आदरणीय नेता सनोफमला मुकेश सहनी जी ने उस पर मोहर भी लगाया, क्योंकि हमारी पार्टी जो है कर्पूरी ठाकुर जी की विचारधारा की पार्टी है, बाबा भीमराव अंबेडकर साहब की विचारधारा का पार्टी है, दिवंगत फूलन देवी का संघर्ष और उनके विचारधारा का पार्टी है। तो कर्पूरी ठाकुर जी हमेशा कहते थे कि जिसकी जिसकी संख्या भारी उसको मिले उतनी भागीदारी। तो आज हम 14% में भागीदारी है हमारा, जिसमें जातीय जनगणना में हम 10%, आदरणीय नीतीश कुमार जी का जो जातीय जनगणना हुआ था 4% उन्होंने गोल कर दिया। आज 14%, 14% में हम भागीदारी करते हैं। और एक अति पिछड़ा का बेटा डिप्टी सीएम बने इस राज्य का, और एक पिछड़ा का बेटा मुख्यमंत्री बने,
कि हमको नहीं लगता है कि इसमें किसी को दिक्कत होनी चाहिए। तो आपने देखा किस तरह से वीआईपी कर रही है कि हम लोग 60 सीट पर चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो दूसरे तरफ पे जो आरजेडी है वो करे कि देखिए सीटों का बंटवारा सब कुछ हो जाएगा समय रहते हुए भी। और इसके साथ ही कांग्रेस के लेकर भी कर रही है कि देखिए तमाम जो कांग्रेस के नेता जो बयान दे रहे हैं उस बयानों में से एक शकील खान का भी बयान सुनिए कि कह रहे कि हमारे गठबंधन का नेता तेजस्वी यादव है। तो दूसरी तरफ है जेडीयू के लोगों का कहना है कि देखिए जो महागठबंधन है ये खंडित हो चुका है और जो लालू प्रसाद यादव हैं वो राजनीतिक कैदी हो गए। तमाम सीटों को और मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर महागठबंधन में खींचातानी है और इसको लेकर अब कहा जा रहा है कि प्रेशर पॉलिटिक्स भी महागठबंधन में इन दिनों देखने को मिल रही है। राहुल गांधी आज बिहार दौरे पर है और ऐसे में आज वीआईपी ने मोर्चा खोल दिया है, महागठबंधन के अंदर 60 सीटों पर दावा ठोका। बहरहाल इस खबर इतना ही। इस तमाम खबर बन रहे आप फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।